आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 6th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट नंबर 23 और डेट है 18 दिसंबर। हाँ, हम बात कर रहे हैं आज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनके आसपास के माहौल के बारे में, सराउंडिंग्स, देयर सराउंडिंग्स। आपको याद ही है कि लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। तो फिलहाल हम उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या याद है। तो फिलहाल हमें उनको लिस्टेड करना है, लिविंग थिंग्स को भी और नॉन लिविंग थिंग्स को भी। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे लिजार्ड, हमें ऑन वॉल दिखाई देती है, हमें उनका प्लेस भी लिखना है। और टेबल हमें स्कूल में, होम में दिखाई देती हैं, तो उनके भी हमें प्लेसेस लिखने हैं। तो लिविंग थिंग्स में मैंने आपके लिए जो नेम लिखे हैं, काऊ, डॉग, स्पैरो, ट्री और टाइगर के लिखे हैं, जो हमें फील्ड में, काऊ फील्ड में, डॉग स्ट्रीट में, स्पैरो ट्री पर, ट्री अर्थ पर और टाइगर फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं। बेडरूम में, क्लॉथ हैंगर पर, गार्लैंड नेक में, फैन रूफ पर और विंडो वॉल पर हमें दिखाई दे जाती है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप चाहें तो इन नामों को चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। हम जिस भी माहौल में रहते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसे क्लियर कर देती हूँ। अडेप्टेशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enables a plant or animal to live in its surroundings, it called adaptation। कुल मिलाकर यहाँ ये कहा गया है कि कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो, यहाँ तक कि ये रूल हम पर भी लागू होता है। हम जिस भी माहौल में मौजूद हैं, उसमें अगर हम रहने लायक हो जाते हैं, प्लांट और एनिमल उस माहौल में रहने लायक बन जाता है, तो ये है अडेप्टेशन। एक्चुअली होता ये है कि हम या कोई प्लांट या कोई एनिमल जब भी किसी माहौल में जाता है, उसके सराउंडिंग्स में जो कुछ भी मौजूद है, उन सब का नेचर अलग-अलग होता है, उनके स्पेसिफिक फीचर होते हैं, उनकी अपनी हैबिट्स होती हैं। तो हम जब उस सराउंडिंग्स में जाते हैं, तो वो आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग अपने नेचर बिहेवियर को चेंज कर लें, तो हम वहाँ उनके साथ ज़िंदा रह सकते हैं। या फिर हम उनके नेचर के अकॉर्डिंग अपना नेचर चेंज कर ले, तब हम वहाँ ज़िंदा रह सकते हैं। और यही, या तो उनको वो हमारे हिसाब से बदल जाएँ या हम उनके हिसाब से बदल जाएँ। यही है अडैप्टेशन। क्योंकि हम उनके हिसाब से ढल गए, हमने उनके नेचर को अडॉप्ट कर लिया या उन्होंने हमारे नेचर को अडॉप्ट कर लिया, तो उसी से बना है ये अडैप्टेशन। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आर पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट सच एज प्लांट और एनिमल्स। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आ गए। और वहीं अबायोटिक कंपोनेंट्स में वो आते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लाइक सैंड, एयर, वाटर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ और चीज़ों की तरफ आज जानकारी ले लेते हैं हैबिटेट्स के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं एरियल हैबिटेट्स के बारे में, एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में, और थर्ड हम बात करेंगे अ, टे उन हैबिटेट्स के बारे में जो जंगलों में, या फिर हम ये कहें, जंगल कहना ठीक नहीं होगा, जो ज़मीन पर, लैंड पर रहते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, एरियल और हैबिटेट्स के बारे में। तो एरियल हैबिटेट्स कौन से होते हैं? वो हैबिटेट्स जिनको हम एक्टिविटी करते हुए देखते हैं एयर में, या हम कहें स्काई में, उन्हें हम एरियल हैबिटेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक ये बर्ड का पिक्चर दी हुई है। इट इज़ फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट कैन डू देयर एक्टिविटी इन द एरियल एनवायरनमेंट। जो आकाश है, मतलब धरती से ऊपर के एरिया में जो एक्टिविटी करते हैं। तो मेरी तरफ से यहाँ पर 2 नाम इन्होंने हमें लिखने के लिए बोले थे, वो लिख दिए गए हैं, स्पैरो का और पैरट का। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई होती है और बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे तो फिर प्लांट की बात भी की गई है, क्योंकि वो धरती से बहुत ऊपर भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। देन एक्वेटिक हैबिटेट्स की बात कर लेते हैं। तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। यहाँ पे वाटर की बात की गई है, यहाँ पर एरियल एनवायरनमेंट की बात की गई थी, यहाँ पे वाटर की बात की गई है, और यहाँ पे पिक्चर दी गई है फिश की। और हमें एग्जाम्पल के तौर पर
2 एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखने के लिए कहे गए हैं, तो मेरी तरफ से लिखे गए हैं टर्टल और स्नेक। आप चाहें तो इन्हें चेंज करके भी लिख सकते हैं। और आगे बढ़ जाते हैं अब थर्ड की टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कौन से हैं? वो जो लैंड पर दिखाई देते हैं, लैंड पर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है, देखने पर पता चल रहा है लाइक अ डॉग, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये फॉक्स है क्योंकि इसकी पूंछ से पता चल रहा है। जो टेल होती है वो फॉक्स की और डॉग की अलग तरह की होती है, जबकि सामने से वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो मे बी ये डॉग भी हो सकता है, मे बी फॉक्स भी हो सकती है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर 2 टेरेस्ट्रियल्स ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखने हैं। मेरी तरफ से टाइगर और एलिफेंट लिखे गए हैं, आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हैबिटेट क्या है? द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट। ऑर्गेनिजम्स जहां पर भी रहते हैं वही है उनका हैबिटेट, वही है उनका घर, वही है उनका आवास। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। लिस्टेड करना है हमें कुछ ऐसी बातों को जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सकें बिटवीन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। और हम बहुत सारी बातें जानते ही हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर 3-3 फीचर्स लिखे हैं। आप चाहें तो और ऐड करके लिख सकते हैं या इन्हें चेंज करके भी लिख सकते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में ये फीचर नहीं होता है। वहीं हम बात करें लिविंग थिंग्स की, तो उन्हें सर्वाइव करने के लिए फूड लेना ज़रूरी है, मस्ट है। वहीं पर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो वो फूड नहीं लेती हैं। लिविंग थिंग्स जो है एक्सपीरियंस कर सकती हैं हैप्पीनेस हैप्पीनेस और सोरो को। दे कैन, यहाँ पर यू लिखा है, यू की जगह आप दे लिखिए, ये मिस्टेक है, यहाँ पर दे लिख दीजिए। दे कैन एक्सपीरियंस या इट लिख दीजिए, दे इट कुछ भी लिख लीजिए, इट लिख लीजिए, मच बेटर होगा। इट कैन, दे ही लिखिए, इट छोड़िए। इट कैन दे कैन एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड सोरो। और उसके साथ में अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ देखें, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स में, उनके अंदर ये फीचर नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैप्पीनेस एंड फीलिंग्स को। तो बेसिकली अगर हम बात करें हैप्पीनेस और सोरो की, तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हम कुल मिलाकर ये बोल रहे हैं कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से आपके लिए। आई होप कि इस वीडियो की मदद से आपको आपका होमवर्क करने में और साथ में कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हुई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह से वीडियोस लाता रहे और आपको आपका होमवर्क करने में हेल्प मिलती रहे, तो ये ज़रूरी है कि चैनल को लगातार लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो प्लीज़, अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।